नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेफलेस मॉडल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा क्या शेफलेस मॉडल क्रिएट करना पॉसिबल है या नहीं है, या आप जो भी आज तक शेफलेस मॉडल के बारे में सोच रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था। मैं यहाँ सारी की सारी बातें आपको पूरे लॉजिक्स के साथ समझाने वाला हूँ। आपको लॉजिक के साथ समझाया जाएगा, तब जाके चीज़ें आपको समझ आएगी। बशर्ते वीडियो को आप पूरे एंड तक देख लीजिए। आप किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस चला रहे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, फूड ट्रक हो, घर से ही आप काम कर रहे हो, आपकी बेकरी पेस्ट्री चला रहे हो, तो आप भी अगर आपको शेफलेस मॉडल क्रिएट करना है या शेफलेस मॉडल बनाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या ये मुमकिन ही नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूँ, आपको शेफलेस मॉडल बनाना है तो आपके मन में यही विचार आएगा कि मुझे अपने बिजनेस को, मुझे अपने फूड बिजनेस को एक बिना ही एक शेफ़ के चलाना है। मैं चाहूँ तो मैं किसी एक दूसरे या तीसरे बंदे को ट्रेनिंग दे दूँ, कुछ भी उनको मैं छोटी मोटी ट्रेनिंग दे दूँ और मैं अपना बिजनेस चलाने लग जाऊँ। तो यहाँ पे यही आपके मन में आता है। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला शेफ़, आपके मन में ये भी विचार आते हैं। शेफ़ का मतलब होता है एक पढ़ा लिखा हाई फाई व्यक्ति जिसके के पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होता है 3 साल का, 4 साल का, और उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है। वो आपको शेफ़ लगता है, आपको लगता है उसको सैलरीज भी ज़्यादा देनी पड़ेगी वो, और आपके जो छोटे बिजनेसेस हैं उसमें आएगा भी नहीं, जो कि एक हद तक ठीक भी है। दूसरा, हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं या उनका बजट इतना कम होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को एक शेफ़ हायर करें। पर यहाँ पे समझने वाली बात यही है, और हम में से 80% लोग यही गलती करते हैं। हम लोग शेफ़ को एक ऐसी चीज़ समझ लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके पास रुक नहीं पाएगा। पर वहीं पे शेफ़ एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका कि मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड कुक। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके शेफ़ के पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है, किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं है, पर फिर भी वो उस कंपनी का शेफ़ है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही वहाँ पे वो रुका पड़ा है। तो आप भी चाहें तो आपके रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन के लिए कोई एक कुक हायर कर सकते हैं जिसके के पास एक्सपीरियंस हो, और उस कुक को आप अपने यहाँ पे एक शेफ़ की पोजीशन दे सकते हैं। खाना बनाना एक कला है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आप जो भी फूड बिजनेस कर रहे हो, टेस्ट और स्वाद एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप टेस्ट और स्वाद, हिंदी में बोलूं, अगर आप कस्टमर को नहीं दे पाओगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कभी भी नहीं चल पाएगा। आप चाहे एक ग्रेजुएट को भर्ती कर लीजिए जिसने कि डिग्री करी है, डिप्लोमा करा है, पर अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप उसको शेफ़ हायर कर लेते हो और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा खाना बना देगा और लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस को रन कर पाएगा, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। मैं आपको ऐसे कितने ही IHM के स्टूडेंट्स दिखा दूंगा 3-4 साल वाले जिनको कि प्याज काटना भी नहीं आता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उनको हायर करना था तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको आपके बिजनेस के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शेफ़ को, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, उनको हायर कर सकते हैं जिनके के पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और आप उनको अपने हिसाब से एक शेफ़ की पोजीशन दे सकते हैं। शेफ़ के अंदर भी कई सारी पोजीशंस होती है। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला, शेफ़ एक क्रिएटिविटी वाला फील्ड है। जिस प्रकार से डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो कि पेंटिंग वगैरह करते हैं, वो लोग तभी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि डिग्री डिप्लोमा तो कोई भी हासिल कर लेगा, पर अपने प्रोफेशन में आगे तभी बढ़ पाते हैं, या वो इतनी ज़्यादा हाइप पे इसलिए ही लेते हैं जब उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बिना एक्सपीरियंस के वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप सोच रहे थे कि आप एक किसी हाई फाई बंदे को जिसके के पास बहुत सारी पढ़ाई लिखाई है उसको हायर कर लेंगे, आपका बिजनेस चल पाएगा, तो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना है जो कि प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें करके समझा पाए। दूसरा, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मुझे एक बिरयानी का फ्रेंचाइजी मिल रही है जो कि फ्रोज़न बिरयानी बेचते हैं, और वो लोग मेरे लिए एक या फिर समोसे वाला, चाय वाला, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं एक शेफलेस मॉडल मुझे वो दे रहे हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की शेफ़ की ज़रूरत नहीं होती है। उनका कहना है कि आप किसी भी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को पकड़ के ले जाइए, चाहे वो प्लम्बर हो, ड्राइवर हो, किसी भी, मैं प्रोफेशन की यहाँ बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, क्या किसी भी व्यक्ति को लेकर आइए, हम उनको ट्रेनिंग्स देंगे और वो आपके लिए एज अ शेफलेस मॉडल काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ लॉजिकली, आपको उनको समझना है, फिर ही आपको देखना है कि आपको ये बातें सही लग रही हैं या गलत लग रही हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी की फ्रेंचाइजी लेने की बात करते हैं या हम लोग शेफलेस मॉडल की बात करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक चीज़ों को हम लोग बार बार रिपीट कर पाएँ।
पर उन चीज़ों को कब तक रिपीट आप करोगे? क्या आपको लगता है कि आप जो एक चीज़ जनवरी में बना रहे थे, क्या उसको आप कई सालों तक चला पाओगे या दसियों साल तक चला पाओगे? आपको आपके मेन्यू चेंज करने ही पड़ेंगे। आपको फिर से किसी ना किसी एक शेफ़ की या कुक की, एक एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके मेन्यू को चेंज कर पाए। क्योंकि आपने अगर किसी एक हेल्पर को हायर करा है या किसी एक ऐसे व्यक्ति को हायर करा है जिसको कि आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी है, तो वो सिर्फ वही चीज़ कर पाएगा जो कि जिसकी कि उसको समझ है या आपने उसको जो समझा है। दूसरा इसमें आता है इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज। जो भी आप अगर किसी भी ऐसे दूसरे तीसरे व्यक्ति को भर्ती कर रहे हैं, रख रहे हैं शेफलेस मॉडल के तौर पे, उसको किसी भी प्रकार के इंग्रेडिएंट की समझ नहीं होती है। अगर किस कस्टमर ने जरा सा ये भी बोल दिया कि इसमें मिर्ची कम कर दो या इसमें गरम मसाला ज़्यादा लग रहा है, तो उसको गरम मसाले का ही पता नहीं होगा। अगर वो इटली का अगर आप कुछ खाना बेच रहे हो, पिज़्ज़ा में किसी ने बोल दिया ये बड़ा ही सार लग रहा है, तो सार का मतलब तो उसने कभी सुना ही नहीं होगा। तो यहाँ पे शेफलेस मॉडल क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद तीसरी आती है यहाँ पे नो स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी। शेफ एक क्रिएटिविटी फील्ड है, यहाँ पे लोगों को क्रिएशंस की ज़रूरत होती है, हर समय कुछ नया चाहिए होता है। तो वहीं अगर आप शेफलेस मॉडल क्रिएट करने की सोच रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को हायर कर लेते हैं ट्रेनिंग देके और उसके पास कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ समय बाद आप कुछ महीनों बाद सिर्फ या फिर कुछ हफ्तों बाद ही आप उससे बोर हो जाएंगे और आपको लगेगा ये शेफलेस वेफलेस मॉडल बेकार है, ये सिर्फ एक दिखाने का, किसी को अपने एक प्रोडक्ट बेचने का जरिया है, पर ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता है। इसके बाद है जब तक कस्टमर को यकीन नहीं होता है कि उसका खाना कोई एक अच्छा शेफ़ बना रहा है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। आप किसी भी व्यक्ति से बोल दीजिए आपके लिए खाना बना दीजिए, पर जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कि ये बंदा जो भी मेरा खाना बना रहा है वो एक प्रोफेशनल है, उसके पास पहले से एक्सपीरियंस है, उसके हाथ में जादू है, उसके कला में जादू है, तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे हम लोग अगर किसी हेल्पर को भी हायर कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को हायर कर लेते हैं, तो हम लोग उसको ट्रेनिंग्स तो दे देते हैं खाना बनाने की और वो रिपीट भी करने लग जाता है, पर हम उसको कभी भी ट्रेनिंग नहीं देते हैं यहाँ पे अपनी फूड सेफ्टी की या हेल्थ की या फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स की। तो सिर्फ घूम फिर के वही बात आती है, वो सिर्फ खाना बना रहा है, बाकी चीज़ों का वो नुकसान कर रहा है। हो सकता है कि आपका खाना तो बराबर दे रहा हो, पर जो खाने के साथ जो चीज़ें लग रही हैं उनको बर्बाद कर रहा हो, आपकी वेस्टेजेस कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं या शेफलेस मॉडल भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनको वहाँ पे सैलरीज बढ़ाइए, पोजीशंस बढ़ाइए और उनको मौका दीजिए अपने साथ काम करने का। आपको किसी भी प्रकार के शेफलेस मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही एक कुक को शेफ बना सकते हैं, क्योंकि वो कुक है, उसके पास एक्सपीरियंस है, बस उसके पास पोजीशन नहीं है जो कि आपको देनी है। तो ये मेरे अपने खुद के विचार थे अपने एक शेफलेस मॉडल पे। बाकी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। सिर्फ बिजनेस चलाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक चीज़ को कॉपी करने लग जाएं और वो चीज़ आप कब तक बेच पाएंगे। आपको लगेगा कि भाई मैं ये चीज़ बना ली है और मैं यही कॉपी करते जा रहा हूँ। इवन आप कोई भी बड़ी फूड चेन देखेंगे तो उन्होंने भी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट की थी, पर अब धीरे धीरे करके उन्होंने प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए और प्रोडक्ट तभी बढ़ पा रहे हैं जब उनके पास क्रिएटिविटी है, उनके पास शेफ़ है, या शेफ़ का मतलब जैसे मैंने बता दिया कोई एक्सपीरियंस कुक है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म का विज़न रखते हैं, अपने फूड बिजनेस के लिए चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, लॉन्ग टर्म विज़न रखते हैं, तो प्लीज़ कुक्स को हायर कीजिएगा। किसी ऐसे तीसरे चौथे बंदे को हायर नहीं कर दीजिएगा जो कि सिर्फ आपके लिए पैसा बचाने का काम कर रहा हो और पर आपको किसी भी प्रकार का सेटिस्फेक्शन ना दे पाए, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉफिट ना दे पाए। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।